हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सेक्शन 302 आईपीसी, जो कि 302 पहले आईपीसी हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड, जो अब बदल गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। जो इसका सेक्शन है वो 103 है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ये जो है पनिशमेंट ऑफ मर्डर है। इसमें 300 में जो है सेक्शन 300 आईपीसी में मर्डर होता है और 302 में पनिशमेंट ऑफ मर्डर है इसमें। तो दोस्तों, क्या होता है, पहले तो ये आईपीसी के तहत चलता था, अब ये बीएनएस के तहत चलेगा। इसमें जो सिमिलर सेक्शन है इसके, जैसे 299 होता था कल्पेबल होमिसाइड, फिर 300 में मर्डर होता था जिसमें डेफिनेशन है मर्डर की, और 302 में जो है पनिशमेंट मिलती है, और 307 दोस्तों वो है अटेम्प्टिंग ऑफ मर्डर जिसे कहा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि 302 में क्या बताया गया है। धारा 302 आईपीसी, सज़ा और जमानत, हत्या के लिए दंड बताया गया है इसमें। धारा 302 का जो विवरण है वो इस प्रकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति की हत्या करता है उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। हत्या करना, सजा जो है इसमें वो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जमा आर्थिक दंड है। यह जो है एक गैर जमानती, मतलब कि नॉन वेलेबल जो है ये है एक, और असंज्ञ अपराध है। सत्र न्यायालय द्वारा ये विचारणीय है। दोस्तों, इसका जो फैसला है ये हाई कोर्ट में होगा। यह अपराध जो है समझौता करने योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर 302 के परिचय की बात करी जाए तो हमें अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलता है कि हत्या के मामले में अदालत में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता बीएनएस जिसे कर दिया गया है बाद में, आईपीसी जिसकी धारा 302 है और बीएनएस के अकॉर्डिंग ये भारतीय न्याय संहिता है। 302 के तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में न्यायालय दोषी को मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। फिर भी काफ़ी लोगों को अभी भी धारा 302 के बारे में सही ज्ञान नहीं है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 302। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हत्या के आरोपी व्यक्तियों पर इस धारा के तहत ही मुकदमा चलाया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दंड इसमें बताया गया है। जिसने भी हत्या की है उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, हत्या की गंभीरता के आधार पर उसके साथ साथ जुर्माना की सज़ा दी जाएगी। हत्या से संबंधित मामलों में न्यायालय के लिए विचार या प्राथमिक बिंदु अभियुक्त का इरादा और उद्देश्य है। यही कारण है कि महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त का उद्देश्य और इरादा इस धारा के तहत मामलों में साबित हो। यह एक गैर जमानती और असंज्ञेय अपराध है जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता करने योग्य नहीं है। दोस्तों, इसमें कहीं से भी समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो मामला है यह एक गैर जमानती अपराध है और ये सोसाइटी स्टेट के अगेंस्ट होता है। इसलिए इस अपराध में समझौता नहीं हो सकता है। धारा 299 आईपीसी के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया गया है जिसे कल्पेबल होमिसाइड बताया गया है। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको 302 आईपीसी जिसे इंडियन पीनल कोड कहा गया है आपको समझ आया होगा। और अब जो है इसकी धारा बदल गई है। भारतीय न्याय संहिता में जो है 302 की जगह अब बीएनएस 103 लागू होता है, जिसमें पनिशमेंट फॉर मर्डर बताया गया है।
तो आपको अब इसको बीएनएस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कानून बदल गया है। तो 302 में पनिशमेंट ऑफ मर्डर मतलब हत्या की सज़ा बताई गई है, और दोस्तों 307 में जो है वो अटेम्प्टिंग ऑफ मर्डर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतने शब्दों में मैं अच्छे से समझा पाया होऊंगा। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए। मेरे चैनल को देखते रहिए, आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी लॉ से रिलेटेड। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।